हमारे साथ जोहर सलीम साहब साबिक एम्बेसडर हैं, मुख्तलिफ ममालिक के अंदर अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते रहे हैं। उनके पास जाते हैं और साथ में हम आपको इस्तांबुल से भी खबर लेके देंगे। हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ जो है अदर फारूक साहब, वो भी उसके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। जोहर सलीम साहब, ये बताइएगा, कल जो कुछ लोगों का ये ख्याल है, आज आपने कमेंट्री भी देखी होगी कल हमारे प्रोग्राम में एयर कमांडोर खालिद चीसी साहब भी आए थे। उनका भी ये कहना था कि बिल आखिर आपको बातचीत करनी है, अगर जंग जारी भी रहती है तो ये जो मुज़ाकराती अमल है इसको आपको तोड़ना नहीं है। हमें खुशी है, ज़ाहिर है हम हमारे हमसाए हैं कि सेंस प्रिवेल की है और पीस टॉक्स दोबारा से शुरू हो गई हैं। सो पहले तो ये बताइएगा, पाकिस्तान के मिनिस्टर फॉर डिफेंस और मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन की तरफ से ये ज़रूरत से ज़्यादा ये उन्होंने ज़रा जोशीले बयान दे दिए, या ये उस वक्त की ज़रूरत थी कि उनको इस तरह क्या कहते हैं, इनका जवाब पत्थर से देना पड़ता है टाइम्स, क्योंकि वहां से जराए से खबर आना शुरू हो गई थी कि अगर अब पाकिस्तान की तरफ से हमारे साथ कोई छेड़खानी की गई तो हम पता नहीं इस्लामाबाद के ऊपर हमला करेंगे, इस तरह की बातें होना शुरू हो गई थी। जोहर साहब जी देखें, मैं तो बहुत पहले इस पे कह चुका हूँ, जब उस वक्त जबकि ये कहा जाता था कि नहीं जी अब तो सिर्फ बातचीत नहीं होगी, अब तो इसका हल सिर्फ जंग में है, कि मैंने कहा था कि देखें ये फाइट टॉक होगा, डायलॉग आप कभी भी नहीं छोड़ते। अगर बल्कि आपने देखा कि अगर जंगे भी हो कभी तो उसके बाद भी डायलॉग्स ही होते हैं, जो भी टर्म्स है वो तो उधर ही तय होती हैं। अभी जो है, जो डिफेंस मिनिस्टर ने कहा या इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने, वो उन्होंने बताया कि ऑप्शन बताई कि अगर फिर जाहिर है मसला मुज़ाकरात से हल नहीं होगा तो फिर उसके बाद मसला काइनेटिक ऑपरेशंस की तरफ जाएगा। अब वो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी लेवरेज है, लेकिन पाकिस्तान के पास उसके अलावा भी बहुत सी लेवरेजेस हैं। जो इकोनॉमिक लेवरेज है वो भी पाकिस्तान ने एक्सरसाइज की हुई है। बॉर्डर इस वक्त सील हुआ हुआ है, कोई ट्रेड नहीं हो रही, और फिर अफगानिस्तान के लिए बहुत बड़ा मसला है, बिकॉज वहां पे जब ट्रांजिट ट्रेड पाकिस्तान से रुक जाती है तो वहां पे ग्रास रूट्स लेवल तक का उस लेवल तक असर पड़ता है उसका। तो अब लेकिन अभी देखें, ये मुज़ाकरात 4 दिन चले हैं, फिर उसके बाद जाहिर है अच्छा डेडलॉक्स उसमें पहले दिन से ही आ रहे हैं, अब वो बार बार टूट रहे हैं, फिर दोबारा से वहीं से वो जहाँ सिलसिला मुनक़ता होता है, वो जो फैसिलिटेटर्स हैं इस वक्त या मीडिएटर्स आप उनको अगर कहें, तुर्किया है, कतरीज हैं, तो वो फिर जाहिर है दोनों साइड्स पे जो है ना कोशिश करके दोबारा से शुरू करते हैं। कल तक तो मेरी इत्तला के मुताबिक हमारा डेलीगेशन वापस आ रहा था, बोर्डिंग पासिस तक उनके इशू हो गए थे। उसके बाद फिर उनको रुकने के लिए कहा गया, क्योंकि वो दोबारा से फिर जाहिर है एक बार फिर जो फैसिलिटेटर्स हैं उन्होंने दोनों साइड्स पे ये बावर कराया कि अभी गुंजाइश है इसकी, तो कि इसमें रास्ता बिल्कुल निकल सकता है, और जाहिर है कि बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि ये इतना अहम इशू है कि इसमें जितनी भी कोशिश करें डायलॉग की वो कम है, और रास्ता कोशिश तो यही होनी चाहिए मैक्सिमम के उधर से ही रास्ता निकले। अब अफगानी साइड जो सी अभी तक जो हम देख रहे हैं मुज़ाकरात में, वो एक एम्बिगुअस रखना चाह रहे हैं चीज़ों को, जो उनसे जिस तरह के पहले भी रखते रहे हैं, कमिटमेंट्स वादे भी जो किए जो पूरे नहीं किए जाते रहे। इस बार थोड़ी सी उन्होंने उससे आगे बढ़े, लेकिन फिर भी वो, मैं डिटेल की तरफ आपके पास आता हूँ, डिटेल से आपसे जानेंगे कि अब फ्यूचर क्या होगा, और वो जाहिर है वो स्पेशली वो पॉइंट जिसके ऊपर जाहिर है मामला फंसा हुआ है उसके ऊपर भी बात रोशनी डालेंगे।